तो एपिसोड की शुरुआत में हम दो इंसान को देखते हैं जो कि एक इंसान को जेल में बंद किया हुआ होता है और वह बोल रहे थे कि आप जानते हैं कि ड्रैगन का ब्लड कितना खतरनाक होता है और इसीलिए हमने इसे 3 साल से इसी के अंदर कैद किया हुआ है, जो कि तैंजियो सेक का यंग मास्टर है। दोस्तों, जो ये इंसान इसके अंदर कल्टीवेट कर रहा है वही इस स्टोरी का हीरो है, जिसे कि 3 साल से इसके अंदर कैद किया हुआ है और यह यहीं पे कल्टीवेट कर रहा है ताकि इसकी पावर बढ़ सके। जिसके बाद हमें इसकी 3 साल की पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे ये किसी एक लड़की के साथ शादी कर लेता है जो कि डायरेक्टर ऑफ लुइयान सिटी की बेटी होती है। पर ये लड़की एक सीक्रेट क्लैन की मेंबर होती है जो कि हमारे हीरो को धोखा देती है और उसके अंदर से उसका सारा ड्रैगन ब्लड छीन लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारे हीरो का नाम बताया जाता है जिसका नाम माइक होता है। लेकिन तभी हमारा हीरो जाग जाता है जिसकी ऑरा से सब कोई उड़ जाते हैं और वे लोग बहुत दूर जाकर गिरते हैं और हम देखते कि हमारे हीरो की पावर से वे जेल भी टूट जाती है। जिसके बाद वे बाहर आ जाता है और ये थोड़ी गुस्से में भी होता है। जिसके बाद माइक वहां से उड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वहां के दो लोग बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद माइक बोलता है कि तुम इंसान हो या कि भूत। जिसके बाद वे उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों को किसने यहाँ पे भेजा है, मुझे बता दो। जिस पर वे दोनों बताते कि हमें एल्डर मास्टर मार्सीफ्यू ने भेजा और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद हम देखते कि माइक पे पीछे से कोई हमला कर रहा होता है, लेकिन माइक उसे देख लेता है और उसकी तलवार काट देता है। जिसके बाद माइक उसे एक पंच मारता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे बचानी चाहिए मेरे ड्रैगन ब्लड को देखकर। जिसके बाद हम देखते कि माइक ने उसे मार मार कर जमीन में गाड़ दिया है। जिसके बाद माइक वही दोनों इंसान के पास आता है। माइक को आता देख उन दोनों की पैंट ही गीली हो जाती है। सच में यार, इसमें पैंट ही गीली कर दी थी। उसके बाद माइक फिर से पूछता है कि सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इस बात को सुनकर एक इंसान बेहोश हो जाता है और दूसरा इंसान बताता है कि तुम्हारे ब्रदर ने ही हमें भेजा है। हमारे ब्रदर ने कहा था कि हम तुम्हें मार डालें ताकि वो यंग चू एकेडमी का मास्टर बन सके। जिसके बाद माइक कहता है कि वे सिर्फ मुझे हटाना चाहता है, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा और इसके लिए मुझे सबसे पहले अपना कल्टीवेशन ठीक करना होगा और अपने बॉडी को रिपेयर करना होगा। और वो कहता है कि इसे पता नहीं मैंने 3 साल में क्या क्या देखा है, मतलब क्या क्या सहा है। और वे ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ पे अपना कल्टीवेट कर रहा होता है, अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा होता है। कल्टीवेट करते करते वह अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि वह कितना खुश रहता था और उसके साथ एक लड़की भी थी। पर उसके महल में आग लग गया था क्योंकि दुश्मनों ने हमला कर दिया था और उन्होंने सबको मार डाला था और उस लड़की को भी मार डाला था जिसके साथ वह बचपन में खेलता था। जिसके बाद माइक सपने से जाग जाता है और वह बोलता है कि वो ये तो सिर्फ एक सपना था, यानी जो माइक सोच रहा था वह बस एक सपना था। जिसके बाद वह बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर दिन और मेरा बॉडी 90% रिकवर भी हो गया है। जिसके बाद वह अपने ड्रैगन बिस्ट को बाहर निकालता है, लेकिन तभी आसमान में एक एनर्जी चमकती है और वहाँ पे कुछ गिरता है। इन धुएं के कारण कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पिग होता है, जिसे देखकर माइक चौंक जाता है। जिसके बाद वह पिग बताता है कि मैं एक बहुत पावरफुल बीस्ट हूँ, तुम मुझे छोटा समझकर कमजोर मत समझना। जिसके बाद वह पिग उसके गले में आकर बैठ जाता है और वे दोनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वे पिग बताते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अभी अभी बहुत यंग हूँ और मेरा जन्म कुछ ही वक्त पहले हुआ था। जिसके बाद माइक बताते हैं कि मैं यहाँ पे 9 नेचुरल स्टोन लेने आया था पर तुम मिल गए, अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक सिटी को दिखाया जाता है, ये शायद माइक का होम टाउन होगा। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ पे माइक जा रहा होता है। जिसके बाद उसी घर में जाता है और उसका गेट खोल के कहता है कि मैं माइक हूँ, क्या कोई यहाँ पर है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद माइक एक टेबल को धूल को छू के कहता है कि लगता है यहाँ पे बहुत दिन से कोई नहीं आया है।